चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण को। आज हम यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के 72वें दिन पर हैं। और सच बताऊं, इस युद्ध के झटके सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े देशों की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से लेकर हमारे और आपके लोकल मार्केट्स तक पूरी दुनिया इसका असर महसूस कर रही है। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर फोकस करेंगे: डिप्लोमैटिक कोशिशें, समुद्री रास्तों का तनाव, प्रॉक्सी वॉर्स, वर्ल्ड कप को लेकर आ रही अजीब मांगें और हाँ, डाइट कोक की एक अनोखी कमी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और यूएस पीस प्रपोजल्स की बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिएटर्स के जरिए वॉशिंगटन जो नया पीस प्रपोजल भेजा गया है ना, उसमें एक बड़ा ही क्लियर 2 स्टेप अप्रोच दिखता है। पहला फेज कहता है कि जो एरियाज अभी तुरंत आग बबूला हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां शांति लाओ। और फिर जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए, तब फेज 2 में उन बेहद पेचीदा न्यूक्लियर सैंक्शंस और प्रोग्राम्स को सुलझाने पर बात होगी। मतलब पहले आग बुझाओ, फिर आगे की सोचो। अब हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ने डायरेक्टली इस नए प्रपोजल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये नया बयान सुनिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बातचीत की टेबल पर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने हार मान ली है या दुश्मन के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये उनकी एकदम स्ट्रिक्ट रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं होने देंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि भले ही अभी डिप्लोमेसी को एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन मेन प्लेयर्स की मांगें जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर अड़े हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह बाहर निकाला जाए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि जब तक उन्हें फ्यूचर में हमला ना होने की पक्की सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलती, तब तक अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द मैरीटाइम चोक पॉइंट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो समुद्री रास्ता जहां इस वक्त हालात बेहद गर्म हैं। अगर हम इस रीजनल टकराव का पूरा स्केल देखें तो ये सच में दिमाग घुमाने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। एक तरफ कमर्शियल शिप्स पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री उन ईरानियन टैंकर्स पर स्ट्राइक कर रही है जो ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और यूएई और कुवैत को अपने ही आसमान में अचानक ड्रोन्स और मिसाइल्स का सामना करना पड़ रहा है। ये सब बिल्कुल एक ही वक्त पर हो रहा है। और पता है, इस सब के बीच सबसे बड़ी फिक्र क्या है? खादी देशों को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के इस बढ़ते हुए टकराव के बीच वो लोग बिना बात के ही ना पिस जाएं। आज के वक्त में रीजनल डिप्लोमेसी इसी डर के इर्द गिर्द घूम रही है। तीसरा पॉइंट है द प्रॉक्सीज इन पेरिफेरी। आइए देखते हैं लेबनान में सीज फायर का क्या हाल है। 16 अप्रैल को जो सीज फायर का समझौता हुआ था ना, उसे अब डिप्लोमैट सिर्फ नाम मात्र का सीज फायर कह रहे हैं। वॉशिंगटन में आगे बातचीत होने वाली है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल उलट है। दोनों ही तरफ से आमने सामने की टक्कर जारी है। एक तरफ से लगातार रॉकेट फायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल ऐसी स्ट्राइक्स कर रहा है जिसमें आम नागरिकों और पैरामेडिक्स तक की जाने जा रही हैं। और अब इस चर्चा को एक बेहद अनोखे मोड़ पर ले चलते हैं। आखिर मिडिल ईस्ट की इस हेवी जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री टेंशन का असर नॉर्थ अमेरिका के स्पोर्ट्स और इंडिया की सोडा सप्लाई पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चौथे हिस्से में यही जानना है, द कल्चरल फॉलआउट। और शुरुआत करते हैं ईरान की वर्ल्ड कप से जुड़ी मांगों से। तो देखिए, ईरान ने इशारा तो जरूर दिया है कि वो आने वाले नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड कप में खेलेगा, लेकिन उन्होंने फीफा के सामने शर्तों की एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी है जो सच में हैरान करती है। उनकी मांगें सुनिए। उन्हें अपने उन IRGC मेंबर्स के लिए गारंटीड वीज़ा चाहिए जिन पर ट्रैवल बैन लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि स्टेडियम में किसी भी ऑल्टरनेट फ्लैग पर रोक लगे, और यहां तक कि वो ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जर्नलिस्ट उनसे कोई भी पॉलिटिकल सवाल ना पूछें। खेल और इंटरनेशनल राजनीति के बीच की ये लाइन अब बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। आखिर में 5वां हिस्सा, द डाइट कोक शॉर्टेज। चलिए देखते हैं इसका भारत में क्या असर हुआ। ये डिटेल जानना किसी थ्रिलर से कम नहीं है कि कैसे गल्फ के एक समुद्री ब्लॉकेड ने दुनिया के दूसरे कोने में डाइट कोक की सप्लाई पूरी तरह जीरो कर दी। ध्यान दीजिए, हॉर्मुज में रुकावट आई, उससे ग्लोबल शिपिंग डिस्टर्ब हुई, जिससे पूरे एशिया में एल्यूमिनियम की भारी कमी हो गई। और क्योंकि भारत में डाइट कोक स्ट्रिक्टली एल्यूमिनियम कैंस में ही मिलती है, बैम, सप्लाई बिल्कुल ठप। इसे कहते हैं एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट। $10 से $16, बिलीव इट और नॉट, आजकल भारत में बार्स और रेस्टोरेंट्स उन हाईली एक्सक्लूसिव डाइट कोक पार्टीज के लिए यही एंट्री फी चार्ज कर रहे हैं। नई जनरेशन ने इस कमी को रोने के बजाय उसे एक्सक्लूसिविटी और वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड बना लिया है। लोग इस जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन फेलियर का पूरा मजा ले रहे हैं।
डाइट कोक के कैंस की होर्डिंग करना, उन्हें घर में बचा कर रखना और उन पर चमकीले राइनस्टोन्स लगाकर उन्हें पॉप आर्ट में बदलना। क्या कभी सोचा था कि एक युद्ध के कारण आम लोगों के बीच ऐसा कोई अजीबोगरीब सब कल्चर पैदा हो जाएगा? तो आखिर में ये बड़ा सवाल उठता है, जब एक जगह की मिलिट्री रुकावट से ग्लोबल न्यूक्लियर डिप्लोमेसी रुक सकती है और साथ ही हजारों किलोमीटर दूर सोडा कैंस गायब हो सकते हैं, तो हमारी ये ग्लोबल दुनिया आखिर कितनी फ्रेजाइल है। ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में हमारी ये आपस में जुड़ी हुई सप्लाई चेन्स और डिप्लोमेटिक टाइज इस बेहद कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट का कैसे सामना करती हैं।